मैं मनीष आज फिर से सलीम और नूरजहां के जीवनी के बारे में आपके पास पेश करने जा रहे हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारा सहयोग अवश्य करें। सलीम, जिसके पिता का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था और माता का नाम हरकाबाई था, इसका जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हरकाबाई के गर्भ से होता है। वही हरकाबाई जो आमेर की निवासी थी, जिसके पिता का नाम राजा भारमल था। सलीम अकबर का इकलौता पुत्र था। जब इसका जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हरकाबाई के गर्भ से हुआ तो इसका नामकरण अकबर सलीम शेख चिश्ती, जो कि अकबर के दरबार के पीर बाबा हुआ करते थे उस जमाने का, उसे पीर बाबा के नाम पर सलीम का नामकरण किया गया, जबकि अकबर इसे प्यार से शेखो बाबा भी कहा करता था। समय गुजरता गया, जैसे जैसे सलीम बड़ा होता गया वैसे वैसे उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती गई। चूंकि अकबर का इकलौता पुत्र था सलीम, और इसलिए इसके बहुत सारी गलतियों को नजरअंदाज भी कर देता था अकबर, क्योंकि अकबर के बाद दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी सलीम के हाथों में ही सौंपी जानी थी। जब 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है तो 3 नवंबर 1605 ईस्वी को सलीम अपने पिता की मृत्यु के बाद उस गद्दी पर बैठता है और गद्दी का कार्यभार अच्छे से संभालता है। तो इससे पहले सलीम ने 3 निकाह कर लिया था। पहला तो मानबाई के साथ, दूसरा आपका अनारकली के साथ, उसके बाद जगत गोसाई के साथ इसने निकाह कर लिया था। वही जगत गोसाई जो जोधपुर के राजा उदय प्रताप की पुत्री थी, और जगत गोसाई के गर्भ से 2 पुत्र पैदा होते हैं जिनका नाम खुसरो और खुर्रम होता है। वैसे तो जहांगीर के 5 पुत्र हुआ करते थे, खुसरो, खुर्रम, परवेज, शहरयार और जहांदार। ये पांचों बड़े ही सबका माइंड अलग अलग कार्यों में अलग अलग ही किया करता था। जब 3 नवंबर 1605 ईस्वी को सलीम पहली बार गद्दी पर बैठा तो गद्दी का कार्यभार संभालते हुए अपने पुत्रों में आपसी मतभेद न हो गद्दी के लिए, और यही कारण है कि उन्हें भी अपना सहयोग लेने के लिए किसी को अपने पास मंत्री और किसी को, वैसे तो मंत्री सबको बनाया था, परंतु किसी को अपने पास रखा था, किसी को कुछ दूरी पर, ताकि जब तक ये एक दूसरे से मिलेंगे नहीं तो फिर आपसी मतभेद कैसे होगी, और जब आपसी मतभेद ना हो तो आपस में भाइयों के बीच प्रेम बना रहेगा। परंतु 1606 ईस्वी में ही जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र, जिसका नाम खुसरो था, उसने अपने पिता के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया, और इस युद्ध में खुसरो को बुरी तरह से पराजित हुई। चूंकि इस युद्ध में खुसरो, जो कि सलीम का सबसे बड़ा पुत्र हुआ करता था, और उसकी पराजय हो गई सलीम के हाथों, और सलीम ने उसको कैद खाने में डाल दिया। हालांकि सलीम के बाद उत्तराधिकारी वही था, उसी के कंधे पर इस पूरे दिल्ली सल्तनत का कार्यभार सौंपे जाना था, परंतु अपने पिता के विरुद्ध ही युद्ध की घोषणा कर दिया, और यही कारण है कि खुसरो को जहांगीर ने कैद खाने में डाल दिया। जब खुसरो कैद खाने में चला गया तो जहांगीर ने अपने खुफिया एजेंट से पता करवाया कि पता करिए कि इस युद्ध में इसका साथ कौन दे रहा था। तो जब पता, उसके मंत्रियों ने बताया कि इस युद्ध में सिख के 5वें गुरु, जिसका नाम गुरु अर्जुन देव था, वही खुसरो की सहायता कर रहा था। उसी ने आग लगाई थी खुसरो के हार्ट में, दिल में, कि आप अपने पिता के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दें। और यही कारण है कि जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को, जो कि सिख के 5वें गुरु थे, उसको फांसी की सजा दे दिया गया जहांगीर के द्वारा। उसके बाद
1607 ईस्वी की बात आती है कि उसका एक मंत्री जो बहुत ही दाहिने हाथ का कार्य करता था, उसका नाम अली कुली बेग था, और उसकी 1607 ईस्वी में मौत हो जाती है। उसकी एक बेगम होती है, उसकी वाइफ, जो बहुत ही खूबसूरत होती है, हद से ज्यादा। उसका बॉडी, उसका तन बहुत ही अधिक खूबसूरत होता है, जिसका नाम नूरजहां था। नूरजहां अर्थात मेहरुनिसा। मेहरुनिसा के माता का नाम अस्मत बेगम था। अस्मत बेगम वही अस्मत बेगम जो सबसे पहले गुलाब के फूल से इत्र अर्थात परफ्यूम निकालने की विधि को खोजा था। इससे पहले किसी और ने ऐसा कार्य नहीं किया था। किसी में ऐसा कैपेसिटी ही नहीं था कि गुलाब के फूल से परफ्यूम को निकाल करके इत्र बना सके। और इस तरह का कार्य सबसे पहले अस्मत बेगम नहीं किया। चूंकि नूरजहां का पति डेथ कर जाता है 1607 ईस्वी में, और मेहरुनिसा अर्थात नूरजहां सलीमा बेगम के हरम दल में शामिल हो जाती है उसकी सेवा करने के लिए। नूरजहां जिसका निकाह 1594 ईस्वी में अली कुली बेग के साथ हुआ था। 1594 ईस्वी में मेहरुनिसा का निकाह, ठीक है। मेहरुनिसा, इसको हम लोग नूरजहां के नाम से भी जानते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया होगा कि सलीम जो है बहुत ही किसी भी सुंदर स्त्री को देख लेता था, चाहे वो विवाहित हो या फिर अविवाहित, उसका हर्ट उस पर आ जाता था। पूरी तरह से उसे वो अपने पास रखने की कोशिश करता था, किसी भी सही अथवा गलत तरीके से। परंतु 1594 ईस्वी में अली कुली बेग और मेहरुनिसा का निकाह हुआ, और इन मेहरुनिसा के गर्भ से एक पुत्री भी पैदा हुई जिसका नाम लाडलो बेगम था। ये जो है आपका मेहरुनिसा का इकलौता पुत्री थी। परंतु उस समय अली कुली बेग अकबर का दरबार का महामंत्री हुआ करता था। परंतु जब 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उसका पुत्र सलीम, जो आगे चल करके जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध होता है, और वो अकबर का उत्तराधिकारी होने के कारण, दिल्ली सल्तनत का वारिस होने के कारण दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। और तब जहांगीर के दरबार में अली कुली बेग महामंत्री के रूप में कार्य करता है। परंतु 1607 ईस्वी में अली कुली बेग का मौत हो जाता है, और जब इसकी मौत हो जाती है तो नूरजहां अर्थात मेहरुनिसा को सलीमा बेगम के सेवा करने के लिए रख दिया जाता है। समय गुजरता जाता है। 1611 ईस्वी की बात आती है। 1611 ईस्वी में नवरोज के त्योहार पर पहली बार सलीम ने मेहरुनिसा को अर्थात नूरजहां को मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए देखा, और उस पर उसी वक्त से टोटली फिदा हो गया। दीवानों की तरह उसका पीछा करने लगा। जिस प्रकार से कोई लवर अपने बिलव से, एक प्रेमी अर्थात एक प्रेमी अपने प्रेमिका से, एक लवर हमेशा अपनी प्रेमिका की ही बात करते रहता है, कहते रहता है कि हम आपसे इतना प्यार करते हैं कि उसको बयान ही नहीं कर सकते अपने शब्दों में। दीवानों की तरह इसको देखते ही पागल हो गया, टोटली फिदा हो गया इस पर। ऐसा लगा कि मानो ये इससे न मिले तो शायद ये मर ही जाएगा। जब वैसे तो मुसलमान धर्म के अनुसार दिन में 5 बार नमाज पढ़ा जाता है, जब भी नमाज पढ़ता तो भी अपने खुदा से इसी को मांगता है अपने नमाज में कि ये मेरी हो जाए पूरी तरह से। हालांकि मेहरुनिसा एक पुत्री की माँ थी जिसका नाम
उसकी पुत्री का नाम लाडलो बेगम था। लगभग उसकी उम्र 30 या फिर 32 साल का हो गया होगा मेहरुनिसा का उम्र, और उसकी पुत्री भी 12 या फिर 15 साल का लगभग हो गई थी। परंतु फिर भी सलीम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि किसी भी सुंदर स्त्री को देख लेता था तो उसका दिल उस पर आ जाता था और उसको किसी भी सही या गलत तरीके से अपनाने की कोशिश किया करता था। उसको अपने हाथ से निकालने नहीं देना चाहता था। और 1611 इसमें पहली बार इसको जब नवरोज के त्योहार पर देखा मस्जिद में नमाज को पढ़ते हुए, तो इस पर टोटली फिदा हो गया और इससे सीधा सीधा निकाह करने के लिए बोल दिया। तो इसकी ये बोली कि आप सबसे पहले आप मेरे पिता से जाकर के बात करो इसके बारे में। तो सलीम जाकर के इसके पिता से बात करता है, जिसके पिता का नाम ग्यास बेग था, जो कि ईरान का निवासी था। और उससे बात करने के बाद मेहरुनिसा से ये पूरी तरह निकाह कर देता है और उसके बाद मेहरुनिसा के पास ही सोए रहता है। ऐसा कहा जाता है कि जब मेहरुनिसा से ये निकाह कर देता है तो उसके जुल्फों के साए में लेट करके हमेशा उसी के पास सोए रहता था, उसके पास से जाता ही नहीं था। ऐसा दीवाना हो गया था सलीम उसके प्यार में। क्योंकि जब किसी से प्यार करते हैं तो दिन रात उसी की बातें करते रहते हैं, और शायद सच्ची मोहब्बत मेहरुनिसा से सलीम को हो गई थी। और उसके बाद सलीम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सलीम के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि सलीम के बारे में कहा जाता है कि चाहे वो किसी भी जिंदा या फिर मृतक व्यक्ति का चित्र हो, किसी भी चित्रकार के द्वारा चित्र को बनाया गया हो, जहांगीर उसे देखते ही तुरंत बतला देता था कि ये चित्र कौन सा चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। यदि 5-6 चित्रकार मिल करके किसी चित्र को प्रदर्शित करते थे, आंख कोई और चित्रकार बनाता था, भौहा कोई और, नाक कोई और, ओठ कोई और, गर्दन कोई और, बॉडी कोई और बनाता था, फिर भी जहांगीर उसको देखते ही तुरंत बतला देता था कि आंख किसके द्वारा बनाया गया है, नाक किसके द्वारा बनाया गया है, भौहा किसके द्वारा बनाया गया है, लिप्स किसके द्वारा बनाया गया है, गर्दन किसके द्वारा गया है और बॉडी किसके द्वारा बनाया गया है। और यही कारण है कि जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। 1626 ईस्वी में जहांगीर मेहरुनिसा अर्थात नूरजहां और नूरजहां का भाई कहीं पर जा रहे थे और उसे वहीं पर महावत खान ने बंदी बना लिया। किसी भी तरह से वहां से उस बंदी से बच निकलते हैं, परंतु 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। इसका जन्म होता है 30 अगस्त 1569 ईस्वी में और डेथ होता है 1627 ईस्वी में। ठीक है, चाहे तो नोट कर ले, चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। आपको बता रहे हैं कि कई बार एग्जाम में पूछता है कि तुजुके ए जहांगीरी नामक किताब किसने लिखा। तो तुजुके ए जहांगीरी नामक किताब लिखने का श्रेय इसकी शुरुआत किया था जहांगीर ने, परंतु इसको लिख कर पूरा किया था मोतबिंद खान ने। आपसे पूछा जाता है कि जहांगीर के 5 पुत्र निम्नलिखित कौन कौन थे? खुसरो, खुर्रम, शहरयार, जहांदार और परवेज। आगे चलकर पूछता है कि मेहरुनिसा का आगे चलकर के नाम क्या हो जाता है? तो नूरजहां हो जाता है। नूरजहां के माता का नाम अस्मत बेगम और उसके पिता का नाम ग्यास बेग था। ग्यास बेग जो ईरान का निवासी था।
और अस्मत बेगम ने सबसे पहले गुलाब के फूल से इत्र अर्थात परफ्यूम निकालने की विधि खोजी थी। फिर पूछता है कि मेहरुनिसा का निकाह पहली बार किसके साथ हुआ था? तो अली कुली बेग के साथ। कब? तो 1594 ईस्वी में। जहांगीर ने पहली बार मेहरुनिसा को कब देखा था? तो 1611 ईस्वी में नवरोज के त्योहार पर। और उसको देखने के बाद उसको सीधा सीधा प्रपोज कर देता है एक एज ए लवर और उससे निकाह कर लेता है। ठीक है, ये थे हमारे सलीम। इसका जन्म पूछता है आपसे, तो सलीम का जन्म होता है 30 अगस्त 1569 ईस्वी में, जबकि इसका डेथ होता है 1627 ईस्वी में। चाहे तो आप इसे नोट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।